यार, बिल प्लीज। आपका बिल पे हो चुका मैडम। किसने दिया? वहाँ एक साहब बैठे थे, उन्होंने दी। कौन साहब? उन्होंने नाम नहीं बताया? नाम तो नहीं बताया उन्होंने मुझे। कौन हो सकता है? आई डोंट हैव एनी आइडिया। चलो लेट्स मूव। हेलो, कैसी हो निदा? मैं ठीक हूँ। ये किस किस्म की पागलों वाली हरकत की है तुमने? तुम्हें पता मैं कितनी परेशान हो गई थी कि ऐसा कौन है जिसने मेरा बिल पे किया है? पागल तो मैं हूँ निदा, तुम्हारे लिए। मैं तुमसे मिलता, लेकिन तुम्हारे साथ कोई था वहां पे। वो कोई और नहीं, मेरी बहन थी आमिर। तुम्हें पता है वो अभी तक परेशान है। मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया है ना आमिर। तुम नाराज हो गई। आई एम सॉरी निदा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरा मकसद तुम्हें परेशान करना नहीं था। देखो, तुम अगर नाराज हो गई ना तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आएगी निदा। प्लीज मेरी मजबूरी समझो यार। आमिर प्लीज होश में आओ। तुम्हें हो क्या गया है? किस किस्म की बातें कर रहे हो? मैं ऐसा ही हूँ निदा, बस प्लीज नाराज मत हो मुझसे। Why don't you understand आमिर? इस किस्म की हरकतें मुझे बहुत इरिटेट करती हैं। प्लीज आइंदा ऐसा कुछ मत करना। निदा पता नहीं किस किस्म के लोगों से पाला पड़ जाता है। बिल वाली बात पर अभी तक परेशान हो? आई थिंक हमें डैडी से बात करनी चाहिए। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये हरकत किसने की है। क्या मतलब? कौन था वो? तुम जानती हो उसे? तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो मेरा दोस्त है आमिर। तुम साथ ही इसलिए मिलने भी नहीं आया। बाद में उसने मैसेज कर दिया था मुझे। निदा, तुम्हारे फ्रेंड ने ये बहुत गलत हरकत की है। पता नहीं वो रेस्टोरेंट वाले भी हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। परेशान तो मैं भी हो गई थी, पर अब नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा। बाबा को मत बोलना। ओके, लेट इट गो। चलो, भी अम्मा बुला रही है, आ जाओ। कैसी हो फरहत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शिरीन, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी कॉल का वेट कर रही थी, फिर सोचा खुद ही कॉल कर लूं। अच्छा किया। तुमने हसन दुरानी से बात की? किस बारे में? भाई, शहाब और उनैरा की शादी के बारे में। हाँ, वो मैंने हसन दुरानी से तो बात कर ली है, लेकिन शहाब से अभी बात नहीं हुई है। देखो फरहत, उनैरा शहाब को पसंद करती है और मेरे शौहर को भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। मैं उन्हें पहले ही कह चुकी हूँ कि शहाब और उनैरा का रिश्ता मैंने तय कर दिया है। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। इंशाल्लाह उनैरा ही मेरी बहू बनेगी। देख लेना, कहीं हसन दुरानी और शहाब इनकार ना कर दें। मुझे बड़ी शर्मिंदगी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारे फोन का। ओके, बाय। ओके, खुदा हाफिज। चलो ये तो गुड हो गया। आप? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जी जी आइए, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
जी फरमाएं। बैठकर बात करते हैं। जी प्लीज। असल में मैंने और तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी का फैसला कर लिया। इनफैक्ट मैंने तो तुम्हारे लिए लड़की भी पसंद कर ली है। अरे वही मेरी बहन की बेटी उनेरा। जानते हो तुम उसे? कई बार देखा भी हुआ है। बहुत ही खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की है। देखिए, मेरे लिए लड़की पसंद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अपने लिए लड़की पसंद कर चुका हूँ, इसलिए आप जहमत बिल्कुल ना करें। कौन है वो? आप मेरे मामलात में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हैं? जब वक्त आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। पूछोगे नहीं कि मैं इतने गुस्से में क्यों हूँ? तुम्हारे गुस्से की कोई खास वजह आज तक मेरी समझ में नहीं है, इसलिए मैंने पूछना जरूरी नहीं समझा। आखिर वो ही हुआ ना जिसका मुझे डर था। क्या हो गया? इतनी जो आजादी दे रखी है तो ऐसा तो होना ही था ना। क्या होना था? क्या हो गया? कुछ बताओगे भी क्या? नहीं। शाह ने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है। पता नहीं कौन है, किस खानदान से ताल्लुक रखती है, क्या स्टेटस है। देखो फरत, शहाब एक समझदार लड़का है और उसने किसी अच्छी लड़की को ही पसंद किया होगा। अब वो गरीब घर की है या उसका ताल्लुक किसी मामूली खानदान से है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो मेरे लिए काबिल एहतराम है क्योंकि वो मेरे बेटे की पसंद है। मुझे फर्क पड़ता है। फर्क पड़ना तो नहीं चाहिए, ये उसकी जिंदगी है, तुम्हारा उससे क्या लेना देना। कैसी बातें कर रहे हो हसन दुरानी? मेरा इस मामले से क्या लेना देना? मैं अपनी बहन से वादा कर चुकी हूँ शहाब और उनेरा के रिश्ते के लिए, और उसने तो अपनी बेटी और मियाँ से भी बात कर ली है। अब उसे मैं किस मुंह से कहूँ कि शहाब तो पहले ही अपने लिए लड़की पसंद कर चुका है। तुम उन्हें अभी बता दोगे तो मेरा ख्याल है कि वो समझ जाएंगे। तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं कि शहाब के मामले में तुम बेइख्तियार हो? मुझे आज एहसास हो रहा है कि मैंने फजूल में एक बदतमीज और बिगड़े हुए बाप से शादी की। ये मत भूलो कि तुम एक तलाक याफ्ता औरत थी, और तलाक याफ्ता औरत चाहे जितनी अमीर और ऊंचे घर से हो, इस मुआशरे में उसे किस नजर से देखा जाता है ये तुम अच्छी तरह जानती हो। ताना दे रहे हो मुझे? नहीं, तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूं। पता नहीं क्यों तुम शहाब की लाइफ में इंटरफेयर कर रही हो। तुम्हें पता है निदा, तुमसे मिलने के बाद मैं कुछ बदल सा गया हूँ। तुम्हारा नाम लेके ही रात होती है और तुम्हारे नाम से ही मेरी सुबह। अच्छा, इतनी इंपॉर्टेंट हूँ मैं तुम्हारे लिए? चांद से भी ज्यादा। आजमा के देख लो। अच्छा, तो बताओ क्या कर सकते हो मेरे लिए? सब कुछ जो तुम कहो। वैसे तुम्हें पता है मैं इन सब बातों पे यकीन नहीं करती। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी बहुत सी कहानियां सुनी है, जैसे कि हीर रांझा, सोनी महवाल, रोमियो जूलियट, लेकिन मुझे इन सब बातों में बिल्कुल यकीन नहीं। क्या मतलब? देखो आमिर, मतलब ये है कि मैं एक प्रैक्टिकल लड़की हूँ। प्यार में जान देना, प्यार में जान लेना, ये सब बातें मुझे समझ में नहीं आती। एंड आई थिंक यू शुड बी प्रैक्टिकल लाइक मी। ना करो बिलीव मेरी बातों पर, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि एक दिन तुम मुझसे मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाओगे। अच्छा, अब बातें करते रहोगे, कॉफी भी पिलाओगे? अब I'm sorry. Waiter.
शहाब साहब आए, मैंने उन्हें नीचे लाउंज में बिठाया। ओके, मैं देखती हूँ। अरे आप यहाँ इस वक्त? क्यों, आपके घर इस वक्त आना मना है क्या? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा है। बैठे। दरअसल मैं इस वक्त आपको यहाँ देखकर हैरान हो गई। आप तो इस वक्त ऑफिस में होते हैं ना? हाँ, अब तुम तो मिलती नहीं हो, तो मुझे ही आना पड़ा तुमसे मिलने। पता नहीं क्यों आजकल तुमसे मिलने का बहुत दिल करता है। अच्छा, तो आप मुझसे मिलने आए, तो फिर ये क्या है? नहीं, इन पेपर्स पे अंकल के सिग्नेचर्स चाहिए थे। वो जल्दी घर आ गए, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। ठीक है, मैं डैडी को बुलाती हूँ। वैसे सिग्नेचर्स का तो सिर्फ एक बहाना था, मैं वाकई तुमसे मिलने आया हूँ। मैं डैडी को भेजती हूँ। सर जी आपका खाना। सर ये पैसे तो कम है, इसमें डिलीवरी चार्जेस नहीं है। किस चीज़ के डिलीवरी चार्जेस? कितने बजे ऑर्डर दिया था मैंने तुम्हें? सर 4 बजे मंगाया और तुम पूरे 4:45 बजे आए हो। 15 मिनट का कहा था मुझे और तुम आधा घंटा लेट आए हो। पूरा आधा घंटा ज़ाया कराया तुमने मेरा। सर मैं इसके लिए माजरत करता हूँ, शहर के हालात ठीक नहीं थे और मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था। मैं कुछ नहीं जानता, जितने दिए हैं ना शुक्र अदा करो और निकलो यहाँ से। सर आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कौन रोकेगा मुझे? हाँ बोलो। सर आप तमीज़ से बात करें, मैं भी आपसे तमीज़ से बात कर रहा हूँ। नहीं करनी मुझे तमीज़ से बात, चलो निकलो यहाँ से। सर आप जैसे अमीर दादे ऐसे ही करते हैं, दूसरे पर रौब चढ़ाते हैं। पहले माँ बाप पैदा करके बोर्डिंग में छोड़ देते हैं और फिर उन्हीं के पैसों से अय्याशी करते हो। बकवास बंद कर अपनी और निकलो यहाँ से। ठीक है। और सुनाओ शाह बेटा, निदा कैसा सीख रही है काम? माशाल्लाह बहुत जल्दी पिक कर रही है। भाई मेरी बेटी बहुत ज़हीन है। हाँ बस थोड़ा गुस्से की तेज है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है अगर वो ज्यादा से ज्यादा टाइम ऑफिस में दे तो बहुत जल्दी आपका पूरा बिजनेस संभाल लेगी। हाँ लेकिन इसका क्रेडिट भी तुम्हें ही जाता है बेटा, तुम बहुत दिल से उसे सिखा रहे हो। अरे नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी बेटी सच में बहुत ज़हीन है। अच्छा मुझे इजाज़त दीजिए, ये पेपर्स फैक्स करने के बाद डिस्पैच भी करने हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कहीं गए थे? हाँ। कहाँ? तुम्हारे घर। मेरे घर? क्यों? कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स पे अंकल से सिग्नेचर्स लेने थे। वो घर जल्दी चले गए तो मैंने सोचा घर जाके सिग्नेचर्स ले लूं। तो कल करवा लेते जब वो ऑफिस आते। इम्पोर्टेंट पेपर्स थे निदा, अर्जेंट सिग्नेचर्स चाहिए थे। कहीं मेरी शिकायत करने तो नहीं गए थे? निदा तुम बच्ची नहीं रही हो, तो प्लीज बड़ों की तरह बिहेव करना सीखो। पर मैंने तुम्हें सॉरी किया तो है, तुम जवाब ही नहीं देते। और तुमको लिफ्ट का भी बोला था, मगर तुम्हारे मिजाज ही नहीं मिलते। अब कितनी बार सॉरी करनी पड़ेगी मुझे?
नहीं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम प्लीज़ अपने काम पे ध्यान दो। एंड आई होप आइंदा तुम दूसरों की इज्जत नफ्स का ख्याल रखो। Excuse me. हेलो। हेलो, कहाँ हो निदा? तुम मेरा फोन क्यों काट रही हो? आमिर, मैं एक मीटिंग में हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मीटिंग? कौन सी मीटिंग? क्या मतलब है तुम्हारा, कौन सी मीटिंग? कहा ना कि मैं मीटिंग में हूँ, समझ नहीं आती तुम्हारे? निदा, कि मेरे लिए लड़की पसंद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं कि शहाब के मामले में तुम बेइख्तियार? ये मत भूलो कि तुम एक तलाक याफ्ता औरत थी, और तलाक याफ्ता औरत चाहे जितनी अमीर और ऊंचे घर से हो, इस मुआशरे में उसे किस नजर से देखा जाता है ये तुम अच्छी तरह जानती हो। करीम, करीम। जी बेगम साहब। ड्राइवर को कहो कि गाड़ी निकाले। अच्छा। हाय। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है तो क्या हुआ? मेरे पास तो है। तुम आओ मेरे साथ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे मिलने आया हूँ। आमिर, मैंने तुमसे कहा था कि हम बाद में बात करते हैं, और तुम्हें यहाँ का पता कैसे मिला? निदा, जिनसे प्यार करते हैं ना, उनके बारे में पता चला ना कुछ मुश्किल नहीं होता। वैसे तुम तो कह रही थी कि यहाँ कोई मीटिंग चल रही है, मगर यहाँ तो कोई मीटिंग नहीं है।
तो तुम मुझे चेक करने आए हो? I mean, what's wrong with you, आमिर? यही तो मैं कह रहा हूं निदा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रही हो? हाँ, क्यों मेरा फोन काट देती हो? हाँ, क्यों मुझसे मिलना पसंद नहीं करती? आमिर, ये मेरे डैडी का ऑफिस है और मेरे डैडी को ये सब कुछ बिल्कुल नहीं पसंद है। तुम अभी प्लीज यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे बातें मिलती हूँ। कोई नहीं मिलती तुम मुझसे, सिर्फ बहलाती हो मुझे निदा तुम। यहाँ पे सोशल गैदरिंग्स नहीं होती हैं। डैडी ने अगर मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो मैं उनको क्या बताऊंगी? कहना क्या है? कह देना कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं ना तुम्हारा दोस्त। और वैसे भी आज नहीं तो कल तुम्हें मुझे अपने डैडी से मिलवाना तो होगा, तो आज ही मिल लेते हैं, क्या बुरा है इसमें? तुमने फिर फजूल बात की आमिर। इस वक्त तुम्हारा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है। मैं तुम्हारे सामने आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम प्लीज चले जाओ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। ओके, चला जाता हूं, मगर एक शर्त है मेरी। कौन सी शर्त? तुम्हें मुझसे मिलने मेरे घर आना होगा। क्या? घर? घर। बोलो, आओगी? हाँ, मैं आऊंगी। तुम जाओ अभी यहाँ से। पक्का? पक्का आऊंगी आमिर, जाओ। That's like a good girl. चलो, मैं वेट करूंगा। बाय। क्या हुआ? इतनी घबराई भी क्यों? नहीं तो अपनी शक्ल आईने में जाके देखो, तुम्हें खुद ही जवाब मिल जाएगा। निदा, तुम कब आई? अभी। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ तो तुम इतनी परेशान क्यों हो? ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली मैं थोड़ी थक गई हूँ। मानती हूँ कि तुम थक गई हो, मगर मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारे चेहरे की परेशानी पढ़ सकती हूँ। बताओ क्या बात है? हिना, मैं थक गई हूँ, मेरे सर में जरा दर्द है और मैं सच कह रही हूँ, मुझे थोड़ा आराम करना है। अरे निदा बेटा, सर में दर्द है तो चाय बना दूं? नहीं अम्मा, भी चाय मैंने ऑफिस में पी ली थी। हाँ बेटा, अभी नया नया ऑफिस जाना शुरू किया है ना, थकन तो होगी, आदत जो नहीं है इस तरह कुर्सी पे बैठने की। अम्मा भी, ऑफिस में सिर्फ कुर्सी पे बैठकर काम नहीं किया जाता, मीटिंग के लिए कभी आना और जाना भी पड़ता है। जानती हूँ बेटा, मुशक्कत वाली जिंदगी मैंने भी गुजारी है, और इस तरह काम करने से इंसान थक जरूर जाता है। जानती हूँ, आप अपने वक्त में एक सोशल वर्कर थी, लेकिन इस वक्त मैं थक गई हूँ, मुझे आराम की जरूरत है। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। चाय रूम में भिजवा दूं? भिजवा दो। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। वो बेगम साहबा घर पे हैं? नहीं साहब जी, अभी तो नहीं आई। कुछ बता के गई हैं, कहाँ गई हो? नहीं साहब जी, आज तो वो सुबह से ही घर पे थी, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और फिर शाम के टाइम गाड़ी निकलवाई और चली गई। और शहाब साहब वो स्टडी रूम में हैं।
अब तो छोटे साहब जल्दी घर आ जाते हैं। जब से उन्होंने काम पे जाना शुरू किया है बहुत बदल गए हैं। अब तो ज्यादा गुस्सा भी नहीं करते हैं, बहुत खुश रहते हैं। साहब, शहाब साहब को बुलाऊं मैं? हाँ, नहीं तुम रहने दो, मैं चेंज करके खुद ही मिलता हूँ उससे। जैसे आपकी मर्जी। बाबा आप बैठिए। बिजी हो? नहीं, बस वैसे ही। ये सब देख के तो लगता है कि तुम काफी मसरूफ हो। हाँ, वो एक्चुअली प्रोजेक्ट में कुछ इश्यूज आए हुए हैं तो उन्हीं को फाइनल करना था। तो क्या हो गया? बस अभी फ्री हुआ हूँ। बहुत अच्छा लगता है तुम्हें इस तरह लगन से काम करता हुआ देखकर। जी, आप बताइए, कुछ काम था क्या आपको? वो फरद ने तुमसे कोई बात की थी? मेरा मतलब है कि शादी के बारे में। की थी। तो फिर तुमने क्या जवाब दिया? मैंने मना कर दिया। क्यों? अरे बेटा, अपने बाबा को नहीं बताओगे? बाबा वो जवाब मैं जानता हूं, मगर तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। बाबा, आप उसको जानते हैं। मैं बस मुनासिब मौके और सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। बेटा, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम जो भी फैसला लोगे मुझे अपने साथ पाओगे। बैठो, अपना काम करो, मैं चलता हूं। निदा, चाय। सर का दर्द कुछ बेहतर हुआ? बेहतर है। निदा, तुम ठीक कह रही हो ना कि कोई मसला नहीं है? मैंने कहा ना है ना, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, परेशान मत हो। वैसे शहाब आया था? हाँ, आया था। उसे डैडी से कुछ पेपर साइन करवाने थे, इसलिए आया था। बाय द वे, तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था। मेरी तारीफ? वैसे तो इस पे यकीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर तुम कह रही हो तो यकीन कर लेती हूँ। क्या कह रहा था? कह रहा था कि तुमने बहुत जल्दी काम पिक किया है और बहुत जल्दी सारा काम सीख लिया है। और क्या? और यही कि अगर तुम ज्यादा से ज्यादा टाइम दो तो डैडी का बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से रन कर सकती हो। अच्छा, मैं भी आती हूँ। अरे निदा, चाय तो पी लो। नहीं, जरा एक फ्रेंड को इम्पोर्टेंट कॉल कर लूं। ओके। हेलो। क्या सच में शहाब ने मेरी तारीफ की होगी? कहीं हिना मुझे तंग करने के लिए तो ये सब नहीं बोल रही, लेकिन सिर्फ काम की तारीफ की, मेरी तारीफ नहीं की। मगर मेरी तारीफ वो हिना से क्यों करेगा? इतना भी बेवकूफ नहीं है वो। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसके बारे में ऐसा क्यों सोच रही हूँ। क्या मैं उसे पसंद करने लगी हूँ? मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया?
नहीं, डिस्टर्ब तो नहीं किया, लेकिन कॉल इस वक्त? क्यों, मैं तुम्हें सब फोन नहीं कर सकता? नहीं नहीं, क्यों नहीं, कर सकते हैं। तो क्या हो रहा था? कुछ खास नहीं, मैं और निदा बातें कर रहे थे। मैं उससे बता रही थी कि आपने उसकी बहुत तारीफ की और आप उसकी प्रोग्रेस से बहुत खुश हैं। तुम्हें ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। वैसे अजीब पागल सी लड़की है, पहले बदतमीजी करती है फिर बाद में सॉरी सॉरी कहती रहती है। वो ऐसी ही है। मैंने आपसे कहा था ना कि वो दिल की बुरी नहीं है, बस गुस्से की जरा तेज है। आपने अभी उसे जाना नहीं है, इसलिए आप ये बात कह रहे हैं। और मुझे जरूरत भी नहीं है उसे जानने की। खैर छोड़ो ना, कोई और बात करो। जानती हो, मैं सारा दिन इंतजार करता रहता हूँ कि कब तुमसे बात होगी। खुली आंखों में सपना झांकता है, वो सोया है कि कुछ कुछ जागता है। तेरी चाहत के भीगे जंगलों में मेरा तन मोर बन के नाचता है। मुझे हर कैफियत में क्यों ना समझे, वो मेरे सब हवाले जानता है। मैं उसकी दस्तरस में हूं मगर वो मुझे मेरी रजा से मांगता है। किसी के ध्यान में डूबा हुआ बादल बहाने से मुझे भी डालता है। सड़क को छोड़कर चलना पड़ेगा कि मेरे घर का कच्चा रास्ता है। उफ, है ना, क्या हर वक्त तुम शायरी पढ़ती रहती हो? तुम्हारी समझ में नहीं आएगा बदज़ौक लड़की। क्यों? मैं क्यों नहीं समझूंगी? क्योंकि मेरी बहन, ये तुम्हारे बस के काम नहीं है। देखो है ना, मुझे किसी बात से चैलेंज मत करना, क्योंकि ऐसा कोई काम हो ही नहीं सकता जो मेरे बस से बाहर हो। अच्छा ठीक है ना, छोड़ो ये बातें। तुम्हें पता है आज डैडी का बर्थडे? अरे हाँ, आज तो डैडी का बर्थडे। ओह गॉड, मेरे जहन से कैसे निकल गया? कोई बात नहीं, अभी तो पूरा दिन पड़ा है। चलो डैडी के लिए कुछ गिफ्ट खरीदते हैं, उनको सरप्राइज देंगे। तुम्हारे दिमाग में कोई प्लान है? हाँ, मैं गई थी डैडी के लिए गिफ्ट लेने, मगर मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, तो मैं खाली हाथ ही वापस आ गई। तो चलो अब कुछ प्लान कर लेते हैं, लेकिन क्या प्लान करें, क्या प्लान करें? आइडिया, चलो तुम मेरे साथ। क्या है यार, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे उसके सामने। समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। अगर उसने इनकार कर दिया तो? नहीं नहीं, मुझे लगता है वो मुझे पसंद करती है। आज अंकल की बर्थडे में जा तो रहा हूँ, बस हिम्मत करके उसको कह दूंगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ।